कौन कौन से नेता उसमें भाग लेंगे, इसका लिए एक प्रारूप तैयार किया गया, इस पर भी बातें की गई है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अब साफ हो चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा पर्दा साफ हो जाएगा कि महागठबंधन क्या रूप ले रहा है। देश की जनता चाह रही है कि भाजपा हारे, चाहे वो जनता जेडीयू के दल में हो, आरजेडी में हो, मांझी जी में हो, मुकेश सहनी में जो हो, वामपंथ में हो, और क्या जो उनमें भी नहीं है, जो भाजपा का भी वोटर था, वो भी आज चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी परास्त हो। 4 महीने के अंदर आपने देखा कि हमें हिमाचल भी उनसे छीना है, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने हिमाचल भी छीना है, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कर्नाटका भी छीना है, और अपने दम पे नहीं, जनता के बल पर। और जनता चाहती है कि ऐसे सरकार से देश को निजात मिले। तो देश के तमाम विपक्षी दल के नेता इसलिए चाहते हैं विपक्षी एकता हो, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हो चुकी है। महागठबंधन के तमाम दल में हम 400 पे मजबूती से लड़ेंगे, 400 के 400 जीतने का प्रयास करेंगे। संख्या का सवाल है, तो जो निकट चुनाव आएगा तो शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे जो किस दल के कोटे में कौन सा सीट है, कितना सीट जा रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, कांग्रेस के अम्ब्रेला के साथ सबको आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो छोटे पार्टी का महत्व नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जाकर कल मिले और आज पटना वापस भी आए हैं। चलिए, बहुत कई ऐसे सवाल हैं हमारे कि जैसे कि सर्वदलीय बैठक की बात हो रही थी कि आखिर बैठक 28 तारीख को होगी, पटना होगी, कहाँ होगी, कई ऐसे सवाल हैं हमारे। और उसके लिए मैं कांग्रेस में पहुंची हूँ और कांग्रेस के राजेश राठौर जी, जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश राठौर जी, कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने के लिए कल नीतीश कुमार पहुंचे, आज आए भी हैं। हालांकि बहुत विस्तार से वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ बातें हुई। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से दोबारा मुलाकात हुई है। क्योंकि कर्नाटका में भी मुलाकात हुई उनकी और दिल्ली डेरा पे भी उनकी मुलाकात हुई। अंदर में कई बात हुई होंगी जहां हम सब हैं नहीं, क्योंकि राजनीति जो विपक्षी एकता एक हो रहा है। इस बीच में पिछली मुलाकात, इस मुलाकात के बीच में नीतीश कुमार जी अनेक विपक्षी दलों के नेताओं से मिले हैं, उस संदर्भ में वो बात किए होंगे। और जिस प्रकार की बातें बाहर आई है उसे स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पटना या बाहर विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया जाएगा। तिथि का निर्धारण भी है नहीं, तो तिथि क्या होगा, जगह क्या होगी, या कौन कौन से नेता उसमें भाग लेंगे, इसका लिए एक प्रारूप तैयार किया गया, इस पर भी बातें की गई है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अब साफ हो चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा पर्दा साफ हो जाएगा कि महागठबंधन क्या रूप ले रहा है, इसमें कौन कौन से साथी सहयोग कर रहे हैं, कौन कौन से साथी बाहर, कौन कौन से साथी अंदर से रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सब अब क्लियर है, सिर्फ समय का इंतजार है। तो देखिए वो समय कब आ रहा है, मुझे लगता है जल्दी आ गया। 28 तारीख को जो कहा जा रहा था, तो क्या वो 28 तारीख नहीं, ये कहना मेरे लिए अनुचित होगा, चूँकि कल ही श्री ललन सिंह जी ने, कल ही श्री वेणुगोपाल साहब ने पीसी करके बताया आप सबों को कि 2 दिनों के अंदर जगह, तिथि और कौन कौन से दल के कौन कौन से नेता उस बैठक में भाग लेंगे, इसकी सूचना, इसको सूचित किया जाएगा, प्रेस के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात को बोल देना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, वो तिथि बहुत जल्द आने वाला है। लोग ये भी कह रहे थे कि कर्नाटक में जीत के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद अब नीतीश कुमार का जो विपक्षी एकजुटता है वो भाई विफल हो जाएगा। तो क्या कांग्रेस साथ में है? विपक्षी एकता न केवल नीतीश कुमार जी का, विपक्षी एकता तो राहुल गांधी जी की सोच है। राहुल गांधी जी जब पदयात्रा पे निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, तभी उन्होंने बोला था कि विपक्षी एकता के दम पे हम नरेंद्र मोदी की सरकार को हराएंगे। चूँकि नेता बाद में एक हो रहे हैं, जनता पहले एक हो चुकी है, जिसका परिणाम आपने कर्नाटका में देखा हो। कर्नाटका में तो कोई विपक्ष नहीं था, कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, लेकिन जनता एक थी। जनता चाहेगी भाजपा को हम हराएं। तब देश की जनता चाह रही है कि भाजपा हारे, चाहे वो जनता जेडीयू के दल में हो, आरजेडी में हो, मांझी जी में हो, मुकेश सहनी में जो हो, वामपंथ में हो, और क्या जो उनमें भी नहीं है, जो भाजपा का भी वोटर था, वो भी आज चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी परास्त हो। मतलब कर्नाटक में विजय के बाद अब आप लोगों को भरोसा हो, उत्साहित बहुत हुए कि भाई लोकसभा में अब बीजेपी को हम हरा दें। अभी तो 4 महीने के अंदर आपने देखा कि हमें हिमाचल भी उनसे छीना है,
भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने हिमाचल भी छीना है, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कर्नाटका भी छीना है, और अपने दम पे नहीं, जनता के बल पर। और जनता चाहती है कि ऐसे सरकार से देश को निजात मिले, जो सरकार जनता के लिए नहीं सिर्फ अपने दो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही थी, क्या अरविंद केजरीवाल आप लोगों के साथ में है? ममता बनर्जी? हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि विपक्षी एकता आवश्यक है, ममता बनर्जी जी भी बोले विपक्षी एकता वाजिब है, स्टालिन साहब भी बोले हैं, अखिलेश जी भी बोल रहे हैं वही बात, तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी तो आगे आगे चल रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से भी बात आपको हुई है, शरद पवार साहब फिर मीटिंग है, कर्नाटका चुनाव के बाद उन्होंने मीटिंग किया। तो देश के तमाम विपक्षी दल के नेता इसलिए चाहते हैं विपक्षी एकता हो क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हो चुकी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि अब आप लोग एक साथ होने वाले हैं, तो बिहार में अब लोकसभा जैसे जो लोकसभा का चुनाव होगा तो बिहार में आप लोगों की सीट कितनी होगी, कितना सीट आप लोगों को? सीट कोई मायने नहीं है, कभी भी हम जब अलायंस करते हैं तो सीट कभी मायने नहीं रखा, सीट कभी आरे नहीं आया है। ये कहना हम 40 सीट बिहार में है महागठबंधन का, हम महागठबंधन के तमाम दल में हम 400 पे मजबूती से लड़ेंगे, 400 के 400 जीतने का प्रयास करेंगे। संख्या का सवाल है, तो जो निकट चुनाव आएगा तो शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे जो किस दल के कोटे में कौन सा सीट है, कितना सीट जा रहा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व करेगा कौन? शीर्ष नेतृत्व को अभी तो बैठक होने दीजिए, अभी तो महागठबंधन का दौर शुरू हुआ है, एकता का दौर शुरू हुआ है, टिकट का अभी बहुत दूर है, वो सब क्लियर हो जाएगा। जो बैठक में क्या यह पता चल जाएगा कि शीर्ष नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सभी घटक दल के नेतृत्व करेंगे। सभी कैसे करेंगे? कोई एक तो शीर्ष यानी कि समझ रहे हैं आपके कोई एक ही होगा। देखिए, हमेशा नीतीश कुमार जी ही कहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी कहे हैं, तमाम देश के जो घटक दल हैं वो राज्य के वो भी बोलते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, कांग्रेस के अम्ब्रेला के साथ सबको आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो छोटे पार्टी का महत्व नहीं है, सब दल के अपने अपने राज्यों में बड़ा महत्व है। चलिए राजेश राठौर जी, साफ हो गया यह बात कि शीर्ष नेतृत्व कौन करेगा। जैसा कि राजेश राठौर जी कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और शीर्ष नेतृत्व इन्हीं के हाथों में रहेगा, कांग्रेस के छतरी के नीचे सभी पार्टी को आना होगा, जैसा कि यह कह रहे हैं। चलिए 1 से 2 दिन में यह पता चल जाएगा कि यह जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक जो है वो कहां पर की जाएगी, और उस समय यह भी साफ हो जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी जो है वो विपक्षी एकजुटता में आए हैं और कौन सी पार्टी बाहर हो गए हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।